अभाज्य के बारे में हमने आपको बताया था, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अभाज्य के बारे में हम आपको बताया था। अपने मुख से वो सारे नंबर को बोलिए, अपने मुख से वो सारे नंबर को बोलने का प्रयास करिए जिसको काटने वाला कोई पैदा न लिया हो। तो सारे नंबर का समूह, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो सारे नंबर आपके अभाज्य कहलाते हैं। आपने 1 के साथ देखा है छेड़खानी? अगर 1 बहुत दुखी नंबर है, 1 का अगर 2 में गुणा करोगे तो 2 आएगा। 1 को अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 में गुणा करो 3 आएगा। 1 को अगर आप 4 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 आएगा। 1 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो आपका 5 आएगा। मल्टीपल की केस में क्या होता है? 1 मतलब कोई प्रभाव नहीं करता। 1 मतलब भोदवा नंबर है, इसलिए 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। तो यहाँ पे अभाज्य का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अपने मुख से वो सारे नंबर को बोलिए, अपने मुख से वो सारे नंबर को बोलने का प्रयास करिए जिसको काटने वाला कोई पैदा न लिया हो। तो वो सारे नंबर जो आप बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बोलते समय उस नंबर को काटने वाला मतलब विभाजित करने वाला कोई पैदा न लिया हो 1 को छोड़ के। तो यहाँ पे हमने क्या बोले? 2 बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों, 3 बोल दिया, इसके बाद 5 बोल दिए, इसके बाद 7 बोल दिए, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हमने कहा 9 हो गया, ये आपका 11 हो गया। लेकिन 9 को नहीं लेंगे क्योंकि 9 को विभाजित हो सकता है 3 से, तो 9 आपका नहीं चलने वाला। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। वो सारे नंबर अपने मुख से बोलने का प्रयास करिए जिसको काटने वाला कोई, विभाजित करने वाला कोई पैदा न लिया हो। तो वो नंबरों का समूह, वो नंबर, वो मुख से बोला गया नंबर अभाज्य कहलाएगा। आइए क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अब यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि ये होता है, सुनिएगा ना ये बउआ, अभाज्य गुणनखंड विधि ये होता है कि यहाँ पे जो भी नंबर आप रखिएगा, समझिएगा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो भी नंबर रखिएगा काटने के लिए, विभाजित करने के लिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो हमेशा अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए, तभी कहलाएगा अभाज्य विधि। ये जो आप गुणनखंड कर रहे हैं, ये जो गुणनखंड करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस नंबर का गुणनखंड करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो नंबर जो रखते हैं फैक्टर, तो वो नंबर आपका एक अभाज्य होना चाहिए। यहाँ भी अभाज्य से इसको काटो, यहाँ भी अभाज्य रख के काटो, यहाँ भी अभाज्य रख के काटो। तो ये सारे जो चिल्हर हैं वो आपके अभाज्य मेथड कहलाएंगे, क्योंकि हमने अभाज्य नंबर की सहायता से तोड़ने का प्रयास किया है। कभी जोड़ नहीं सकता तो तोड़ सकता हूं। तो ये सारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग ध्यान देना। तो बता रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। चलिए पहले हम 12 के बारे में सीख लेते हैं। 12 के बारे में हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। कैसे? यहाँ पे अभाज्य, तो हमने 2 रख दिया, 2 हमारा अभाज्य है, 2 छक्के 12। फिर यहाँ पे 2 रखा, 2 3 6, फिर यहाँ पे 3 रखा, ये आपका 1। और ये जो हमने नंबर रख रहा है, ये जो नंबर हम रख रहा है वो आपके अभाज्य है। 15 को भी करिए मेरे प्यारे बच्चों, 15 को भी करिए। तो 3 से काटिए और ये जो नंबर रख रहा हूँ वो आपका भाज्य है। 3 5 15 और ये आपका 5 1 5। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों 21 को करिए, तो ये आपका 3 हो गया, 3 7 21 हो गया, और ये आपका 7 1 7। ध्यान देना। और ये जो नंबर हम रख रहे हैं, ठीक है, वो आपके अभाज्य है। आइए देखते हैं 12 के कितने फैक्टर हैं। 12 के फैक्टर हैं 2 हैं, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 15 के फैक्टर क्या क्या है? 15 के 3 है और ये आपका 5 है। 21 के फैक्टर क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3 है और गुणे 7 है। आइए HCF के बारे में बताते हैं, थोड़ा HCF के बारे में सुन लेते हैं। तो HCF का जो आंसर होता है कक्षा 2 के अगर मेथड से हम बात करें, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है पहला सेट, पहला समूह, ठीक, यहाँ पे दूसरा समूह दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों तीसरा समूह। तो तीनों समूह में केवल कॉमन वाले नंबर HCF के आंसर कहलाते हैं। जो जो तीनों समूह में कॉमन दिख रहे हैं, तो कॉमन नंबर को लिख डालो। तो क्या कॉमन दिखा? केवल 3 का कॉमन दिखा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो केवल 3 ही कॉमन दिखा और नहीं दिखा, तो आंसर आपका 3 कहलाएगा। ठीक है। एलसीएम की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों,
तो एलसीएम भी एचसीएफ की तरह ही निकाला जाता है, मतलब तीनों ग्रुप में कॉमन वाले नंबर को लिखना। तो देखो कॉमन वाले नंबर आपके 3 हो गया, लेकिन एलसीएम है कुछ तो अलग होगा, पूरा का पूरा एचसीएफ को थोड़ी ना थोप सकते हैं। तो बाकी पूरे गिरोह में, बाकी पूरे समूह में बचे हुए नंबर को लिख डालो पूरा। तो पहले ग्रुप में क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे आपका 5 बचा, यहाँ पे आपका 7 बचा। एलसीएम ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये प्यारा। अब ध्यान देना, अब देखिए ये आपके आंसर हो गए और ये आपके आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम प्रयास करते हैं अच्छे ढंग से बताने के लिए और समझाने के लिए। आशा करेंगे चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और लास्ट